दोस्तों, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के दो प्रोसेस होते हैं। मेरे बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि एक तो हम खुद के स्टेट में गाड़ी खरीदें। जैसे मैं जयपुर में रहता हूं, मैं जयपुर से ही गाड़ी ले रहा हूं या फिर अजमेर से ले रहा हूं या फिर राजस्थान में कहीं से भी, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कहीं से भी ले रहा हूं। तो क्या प्रोसेस रहेगा? और अगर मैं राजस्थान से बाहर जाता हूं, जैसे मैं दिल्ली जाके लेता हूं या यूपी जाके लेता हूं या एमपी जाके लेता हूं या हरियाणा जाके लेता हूं, तो क्या प्रोसेस रहेगा? क्या सेम ही प्रोसेस रहेगा? सेम ही इसमें खर्चा आएगा? क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपने स्टेट में बढ़िया गाड़ी नहीं मिलती और दूसरे स्टेट में ज्यादा बढ़िया गाड़ी मिल जाती है। हम सर्च करते हैं, ओएलएक्स पे देखते हैं, तो हमें बेस्ट डील अगर बाहर मिल रही है तो उसको हम खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्या प्रोसेस है अंदर और बाहर गाड़ी खरीदने का? क्या प्रोसेस है? तो ये हमें जानकारी चाहिए। कितना खर्चा आता है? क्या अपने स्टेट में गाड़ी लेने में और बाहर गाड़ी लेने में बराबर ही खर्चा बैठता है? वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उतना ही टाइम लगता है, या फिर ज्यादा कुछ अलग दोनों में डिफरेंट है? तो वो हमें क्लियर करके बताओ। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको जानकारी दूंगा। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अपने स्टेट में लेने में क्या प्रोसेस रहेगा, बाहर अदर स्टेट से लेने में क्या प्रोसेस रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए। छोटा सा वीडियो होगा, नॉलेजफुल वीडियो होगा, पूरा जरूर देखना। और बढ़िया लगे तो इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं जयपुर में हूं। अगर मैं जयपुर की ही गाड़ी लेता हूं तो आरटीओ जाना होगा मुझे। आरटीओ जाने के बाद सेन लेटर चाहिए होगा, जो 29-30 नंबर फॉर्म होता है वो। आरसी चाहिए होगी, और बेचने वाले की आईडी चाहिए होगी, और खरीदने वाले की, जैसे मैं खरीद रहा हूं, मेरी आईडी चाहिए होगी। और आरटीओ में दे देंगे और काम हो जाएगा। वहां पे वो स्क्रेच करेंगे, मतलब इंजन नंबर वगैरह सब कुछ लेंगे और गाड़ी का इंस्पेक्शन करेंगे। और आपको एक पावती बना के दे देंगे, एक नॉर्मल सी एक पर्ची बना के दे देंगे कि ये लो, आज के बाद इस गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है। कहीं भी एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जब तक आपकी ओरिजिनल आरसी नहीं आती तब तक ये जो आपकी पावती है, ये रसीद है, इसी से ही सारा काम होगा। जाइए, आपकी गाड़ी हो चुकी। उसमें आपके 5-7 हजार, 10 हजार रुपए का खर्च आता है। वो डिपेंड करता है गाड़ी कितनी सीसी की है। अगर गाड़ी 1000 सीसी की है तो थोड़ा कम आता है, अगर 1500 सीसी की है तो थोड़ा ज्यादा आएगा। पर 5-7 हजार, 10 हजार रुपए लगते हैं। थोड़े बहुत वो दलाल लेता है, जो भी आपका काम करवा रहा है उसका कमीशन होता है। और ये काम सेम डे, मतलब लगभग, अगर आरटीओ में बिल्कुल भी क्राउड नहीं है और खाली है ना, तो 1 घंटे में ये काम हो जाएगा आपका। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ओनली ट्रांसफर के पैसे लगेंगे। और अगर इंश्योरेंस नहीं है ना तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, पोल्यूशन करवाना पड़ेगा। लेकिन सारे पेपर कंप्लीट है ना, तो 1 घंटे का प्रोसेस है, गाड़ी आपकी हो जाएगी और आप ले जा सकते हो। ये है सेम राज्य में जब हम ट्रांसफर करवाते हैं तो ये होता है। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट से गाड़ी लेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, दिन रात का अंतर है, आपको मैं बता दूं, बहुत अंतर है। उसमें आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे भी खर्च होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, परेशानी भी बहुत होगी। दूसरे राज्य से अपने राज्य में गाड़ी लाने में बहुत ही बड़ा प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे मान लो आप हरियाणा से राजस्थान में गाड़ी लेके आना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको वहां से एनओसी निकलवानी पड़ेगी। हरियाणा का जो आरटीओ है वहां की एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेगा वो, जिसने, जो पहला बायर है ना, वो एनओसी लेगा। क्या एनओसी लेगा? कि मैं इस गाड़ी को हरियाणा से राजस्थान में बेच रहा हूं। तो उसकी एनओसी, एनओसी का मतलब होता है कि उस आरटीओ को कोई आपत्ति नहीं है, कोई पैसा बाकी नहीं है, सब कुछ जमा है, फ्री है ये गाड़ी, इसको कहीं भी ले जाओ बेचो। उसका एक कागज बनाया जाता है, वो होता है एनओसी। तो पहले तो एनओसी लेनी होगी। एनओसी तब मिलेगी जब गाड़ी बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर उस पर कोई टैक्स वगैरह होगा तो वो सब जमा होंगे, उसके बाद एनओसी मिलेगी। और अगर लोन पे ली हुई गाड़ी थी वो, तो बैंक से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। बैंक भी एनओसी बना के देगा कि सारी किस्तें जमा है, ये गाड़ी फ्री है, आप इसको कहीं भी बेच सकते हो। पहला काम तो ये है। इसके अलावा वहां से इनवॉइस वैल्यू बनवानी पड़ेगी। मतलब कितने साल ये गाड़ी हरियाणा में चल चुकी है। मतलब 15 साल का रजिस्ट्रेशन, 15 साल का टाइम रहता है एक पेट्रोल गाड़ी का। मान लो वो 8 साल हरियाणा में चल गई, तो अब कितनी रह गई? 7 साल बाकी रह गई उसकी। तो 7 साल का इनवॉइस वैल्यू सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। उसके अंदर पूरी डिटेल रहती है कि इतना तो ये चल चुकी, इसका टैक्स जो हम लिए थे जब ये बायर फर्स्ट टाइम पे इसको खरीदा था, तब इस पे इतना टैक्स लगा था। तो उसमें से इतनी तो ये चल चुकी और अब कितनी बच गई, वो टैक्स कहाँ देना होगा? राजस्थान में। क्योंकि अब बची हुई जो उसकी टाइमिंग है, जो बचा हुआ उसका टाइम है, वो कहाँ चलेगी? वो राजस्थान की रोडों पे चलेगी। तो वहां की रोडों पे चलेगी तो वहां की रोडों को खराब करेगी। तो राजस्थान का जो आरटीओ है ना, वो बचा हुआ टैक्स लेगा। जैसे मान लो 1.5 लाख रुपए टैक्स लगा था खरीदते टाइम। अब 15 साल के लिए है गाड़ी, अब मान लो 7.5 साल तो वो हरियाणा में चल गई और 7.5 साल अब राजस्थान में चलेगी, तो 75 हजार रुपए
राजस्थान के आरटीओ में जब कागज ट्रांसफर करवाए जाएंगे तब 75,000 रुपए टैक्स लगेगा उसके ऊपर। कुछ इस टाइप का रेशो होता है इसमें, जो हर साल कम भी होता रहता है। जैसे पहले साल 10%, फिर 8%, फिर 7%, ऐसे होता रहता है, लेकिन एक फिक्स टाइम पे आने के बाद रुक जाता है। ऐसा नहीं 10 साल हो गए तो वो कम होता होता जीरो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो टैक्स लगेगा ही। फिर उसके बाद आपको सेलर की आईडी प्रूफ, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेन लेटर 29 नंबर, 30 नंबर फॉर्म और 28 नंबर फॉर्म, वो जो बेचने वाला है ना वो रखता है। वो क्या करता है, एनओसी अप्लाई करने के लिए काम आता है ये 28 नंबर फॉर्म। उसको भर के वहां पे आरटीओ में देगा, फिर एनओसी बन के आएगी कि हाँ अब आप इसको बेच सकते हो। और इनवॉइस वैल्यू मैंने बताई दी आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी फोटो वगैरह लेके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप और अपने आरटीओ में जमा करवाएंगे। आपके खुद की भी आईडी प्रूफ, फोटोज वगैरह सब जमा होगी। उसके बाद उस गाड़ी का इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसका जो भी टैक्स है वो जमा करवाया जाएगा, और फिर 1 महीने का टाइम रहेगा। 1 महीने में आपकी नई आरसी बन के आएगी। अब कुछ भाइयों का सवाल ये है कि चलो हमने गाड़ी तो ले ली, हरियाणा से राजस्थान में ले ली, अब हरियाणा की नंबर प्लेट पे एचआर लिखा रहता है और राजस्थान में आरजे लिखा रहता है, तो क्या एचआर बदलकर आरजे होगा या वही एचआर ही रहेगा? तो दोस्तों, जब सारा सब कुछ काम ही राजस्थान में हो गया तो एचआर का क्या काम है? वो राजस्थान अपने अपनी वैल्यू कम क्यों करेगा कि सारा पैसा वगैरह सब कुछ करा के अपनी रोडों पे गाड़ी चला रहा है और नाम हरियाणा वालों का चल रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरजे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल फ्रेश नंबर आपको मिलेंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएगी प्लेट और आरजे नंबर की प्लेट आपको मिलने वाली है। अब कुछ भाइयों का सवाल ये भी रहता है कि चलो आरजे नंबर की तो हमें प्लेट मिल जाएगी, लेकिन जब मैं खरीदा था ना तब मैं थर्ड ओनर था, तो अब मैं थर्ड ओनर रहूंगा या वापस फर्स्ट हो जाऊंगा? तो ऐसा नहीं है। थर्ड ओनर हो तो थर्ड ही रहोगे। आपकी आरसी के कॉर्नर पे 3 लिखा रहेगा, मतलब आप थर्ड ओनर हो। नंबर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएंगे। और टाइम जो है वो 1 महीने का रहता है। कई बार 20 दिन में भी आ जाती है आरसी, कई बार 25 दिन में भी आ जाती है, लेकिन 1 महीने का टाइम रहता है। ये प्रोसेस रहता है पूरा सारा सब कुछ दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में गाड़ी ट्रांसफर करवाने का। तो ये मैंने आपको दोनों जानकारी दी है कि अपने सेम स्टेट से अगर हम गाड़ी लेते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, और अदर स्टेट से गाड़ी लेते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी तरीके से मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तुरंत रिप्लाई देता हूं मैं। मैक्सिमम मेरे व्यूवर्स को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, इस पे भी जाइए और इसको भी फॉलो कर लीजिए, आपका भला होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।